दोस्तों जरा सोचिए, दिवाली से पहले ही जब पूरा भारत नई गाड़ियां, नए वाहन और प्रियजनों के लिए तोहफे खरीदने की तैयारी करता है, तभी अचानक हमारे ऊपर 25% से बढ़ाकर 50% और 50% से बढ़ाकर 100% तक के टैरिफ ठोक दिए जाते हैं। सवाल ये है, इतने बड़े टैरिफ का समय दिवाली से पहले ही क्यों चुना गया? जब भारत में अरबों का निवेश होता है, करोड़ों का व्यापार होता है और पूरी दुनिया की कंपनियां यहां आकर मुनाफा कमाती हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाकत है या भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की सोची समझी चाल? 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि आने वाले समय में जीएसटी घट सकता है और तभी से पूरा बाजार ठंडा पड़ चुका है। लोग बाइक, मोटरसाइकिल, कार और यहाँ तक कि साइकिल तक खरीदने से रुक गए हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब टैक्स कम होगा और तभी नया वाहन घर आएगा। लेकिन सबसे गहरी चोट भारत के कपड़ा उद्योग पर पड़ी है। इन टैरिफ की वजह से निर्यात लगभग रुक चुका है। बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। दिग्गज ब्रांड्स जो कपड़ा बनाकर विदेश भेजते थे, अब इतने दबाव में हैं कि उन्हें अपने कर्मचारियों को 2-2 महीने की छुट्टियां देनी पड़ी हैं। यानी एक्सपोर्ट पर ताला लग चुका है। भारत अब चुप नहीं है। सरकार ने नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। मतलब एक तरफ तेल की नई डील्स पर बातचीत चल रही है, पेट्रोलियम उत्पादों पर नए समझौते हो रहे हैं। दूसरी तरफ विदेशी ब्रांड्स केएफसी, पेप्सिको और कोका कोला पर डिजिटल टैक्स लगाने की तैयारी है। यानी जैसे हम पर दबाव बनाया गया, वैसे ही भारत भी वैसा ही जवाब देने के लिए तैयार है। यही नहीं, प्रधानमंत्री अब कई देशों का दौरा करने जा रहे हैं, जहां चीन समेत बड़े देशों के साथ व्यापार पर बातचीत होगी। मकसद साफ है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और नए विकल्प खड़े करना। संदेश भी साफ है, अब मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति को और मजबूत करने का है। तो दोस्तों, दिवाली से पहले भारत को टारगेट क्यों किया गया और क्या भारत का जवाब पूरी दुनिया की कंपनियों को हिला देगा? क्या ये नए कदम भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही और बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।